हेलो दोस्तों, ठीक है। जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर सारा का सारा कंप्लीट कर दिया हूँ, उसी तरह से अब मैं अगला लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वेलकम टू फिजिक्स विथ एसएस फिजिक्स सर। ठीक है, तो स्टार्ट करने जाते हैं लेक्चर नंबर 6। मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया था कि आखिर में एरर क्या होती है। ठीक है, तो मैंने क्या कहता था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट किया तो उसके एक्चुअल वैल्यू के साथ। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू होती है तो उसकी जब मेजरमेंट करने का जो मेजरमेंट वैल्यू होगी उसी का अंतर मैंने एरर दिया था। दैट मींस मैंने मान लिया कि दिस इज मार्कर, सपोर्टेड इस मार्कर है और इस मार्कर की लंबाई कुछ तो कुछ होगी, एक्चुअल में कुछ तो कुछ लंबाई होगी, जिसे मेन वैल्यू, जिसे ट्रू वैल्यू के नाम से जाना जाता है। और जब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मान लेते 2 सेंटीमीटर, बट जब मैं इसे मेजरमेंट करता हूं, जब मेजर करता हूं तो इसकी जानते हो 0.2 आता है, एरर आता है। कैसे एरर आता? क्योंकि मैंने 0.8 सेंटीमीटर मापा। ये 2 सेंटीमीटर का है, लेकिन तुमने मान के चलो आपने मेजर किए ना इसको स्केल की मदद से या फिर किसी की मदद से, तो मेजर किए तो 1.8 सेंटीमीटर है ये 2 सेंटीमीटर का, पर मेजर किए तो 1.8 सेंटीमीटर आया। तो आप बता सकते हैं कि एरर कितना होगा इसमें, तो आप कॉस 0.2 सेंटीमीटर का एरर हुआ। तो मैंने एरर निकालने के लिए बताया था, एरर का टाइप्स बताया था। ठीक है, एरर के टाइप्स में बताया था कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। मैंने ये सब सारा का सारा बता दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कंबाइनेशन ऑफ एरर। लेक्चर नंबर 6 में कंबाइनेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी का दूसरा नाम है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो आइए लेक्चर नंबर 6 को पढ़ते हैं। ठीक है, कंबाइनेशन ऑफ एरर या प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो कंबाइनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा मतलब क्या होता है कि जब किसी भी 2 फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को, ध्यान समझना, जब 2 फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को ऐड किया जाता है उसके एरर के साथ, जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा रिजल्ट, उसमें एरर क्या होगा, उसी को कंबाइनेशन ऑफ एरर के नाम से जाना जाता है। दैट मींस प्रोपेगेशन ऑफ एरर। यानी कि मान लेते हैं ना कि ये 2 को आप फिजिकल क्वांटिटी ले लिए और उस 2 फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कीजिए, तो मेजर करिएगा तो कुछ वैल्यू आएगा। चलिए ठीक है, मेजर किए तो मान लेते हैं कि 2 को मैंने फिजिकल क्वांटिटी ले लिया। ठीक है, सपोर्ट जैसे मैंने लिखता हूं, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने एक ए ले लिया, दूसरा मैंने फिजिकल क्वांटिटी बी ले लिया, इसमें मैंने एरर डेल ए लिखा और इसमें एरर मैंने डेल बी लिखा। तो मैं जब दूसरा को मैं एडिशन करूं तो तीसरा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ये दोनों को मैं सबट्रैक्ट करूं तो भी रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन करूं तो भी रिजल्ट आएगा, डिवीजन करूं फिर भी रिजल्ट आएगा। पर सवाल क्रिएट होता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी में एरर मेरा डेल ए है और इस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में मेरा एरर डेल बी है, तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है एडिशन करने पर, तो इसमें एरर डेल आर का वैल्यू कितना होगा ये मुझे निकालना। इसमें सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो डेल आर होगा उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा एंड डिवीजन में क्या होगा। इस तरह से हमें क्या करना है, निकालना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं पारा-पारी से। कंबाइनेशन ऑफ एरर 2 टाइप्स में पढ़ेंगे, एक सब्ट्रैक्शन एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो आइए हम स्टार्ट करने जाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एडिशन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का देखता हूं मैं एरर का। तो उससे पहले हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा। मैं मान लिया लेट मैंने लेट कर लिया क्या, लेट फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, नहीं फर्स्ट नहीं, मान लेते मेजरमेंट वैल्यू। ठीक है, मान लेते मेजर्ड वैल्यू ऑफ, ठीक है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। मैंने एक फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ले लिया जिसकी मेजर्ड वैल्यू मैंने मान लिया ए मान लिया, एंड इसमें जो एरर जो होगा मेजरमेंट करने के बाद, इनिट एरर जो होगा वो कितना होगा, डेल ए होगा, क्योंकि एरर में ए फिजिकल क्वांटिटी में एरर डेल ए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी रेंज कितनी लिखी जा सकती है, रेंज, तो इसकी रेंज लिखी जा सकती है, ठीक है, ए प्लस माइनस डेल ए। ठीक है, ये कैसे आपने लिख दिया, तो देखिए मैंने बताया था कि एरर जो होती है वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, एरर प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। तो एक्चुअल वैल्यू से जो एरर जो होता है वो चाहे तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं एक्यूरेट हो सकता? क्योंकि मेजरमेंट करने के जो मेरा फलस्वरूप जो मेरा वैल्यू निकलेगा वो कुछ ना कुछ एरर होगा, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू से चाहे तो ज्यादा आ सकता है चाहे तो कम आ सकता है। अगर एक्चुअल वैल्यू से मेजरमेंट वैल्यू अगर ज्यादा आ गया तो उस कंडीशन में मेरा एरर नेगेटिव होगा, और अगर कम आ गया तो उस कंडीशन में मेरा एरर पॉजिटिव होगा, और जब बराबर आ गया तो जीरो होगा। तो मैंने बताया था कि इस तरह से एरर जो होती है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो तीनों हो सकती है।
तो मैं इसकी रेंज जो लिख सकता हूं वो चाहे तो प्लस मिरर हो सकता है या माइनस मिरर हो सकता है। दैट मींस ये दो इसकी रेंज यहां से यहां तक हो सकता है इधर में, चाहे कमी चाहे बेस। नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिजिकल एग्जांपल है तो उसको ध्यान समझिएगा। जैसे मान लेते हैं एक घर में, ठीक है, एक पिताजी काम करते हैं किसी कंपनी में, फादर, मैंने मान लिया कि एग्जांपल के साथ कि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आपके पिताजी की जो मंथली है जो सैलरी है वो मैंने मान लिया 10,000 रुपया, ठीक है, मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ ना, तो इस कंडीशन में अगर 10,000 रुपया आपके कंपनी में किसी फादर का, आपके फादर का जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पर जो मंथली जो सैलरी है वो आपका कितना दिया, 10,000 रुपया मान लेते हैं। तो जब 10,000 रुपया, तो इस तरह से इनका घर में इनकम इसका कितना होगा, तो अब कॉस्ट जो इनकम जो होगा घर में वो मेरा 10,000 रुपया होगा। अब कॉस्ट सोचने वाली बात है, जितना कमाए वो मेरे घर में आएगा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन हुआ कि कंपनी की उन्नति बहुत ही ज्यादा विकास कर रहा, इतना विकास कर रहा कि इतना उन्नति विकास करिए कंपनी वाला कि आपके फादर जिस कंपनी में काम कर रहे थे आपके पिताजी का सैलरी बढ़ा दिया। तो सपोर्ट देते हैं आपके पिता की सैलरी 500 बढ़ा दिया, अगर कंडीशन अच्छा हो किसका, कंपनी का। तो इस स्थिति में जो घर में जो इनकम होगा वो प्लस 500 रुपया ज्यादा आ सकता है, अब कौन ज्यादा आएगा। लेकिन ये तो भी हो सकता है कि जो जिस कंडीशन में जो कंपनी के जो कंडीशन थे वो अच्छा था, जिसके कारण आपके पिताजी के सैलरी बढ़ा दी गई, तो ये भी तो हो सकता है कि कंपनी का कंडीशन बुरा हो। तो जब बुरा कंडीशन होगा तो सैलरी कम कर दी जाएगी ना, क्योंकि इनकम ही नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में इधर तो यहाँ पर कम जाएगा ना, तो यहाँ पर तो आपकी पैसा कितना आएगा, कम आएगा 500। तो आप बता सकते हैं कि आखिर में अब टोटल इनकम कितनी आ रही है घर में, तो आप बोलिएगा 10,000 नहीं, 10,000 से 500 प्लस भी हो सकता है या 500 कम भी हो सकता है। दैट मीन्स ये दोनों के बीच में ही घर में इनकम आएगा, हम बोल नहीं सकते कि एक्यूरेट कितना आएगा। दैट मीन्स ये रेंज हो गया कितना कितना से बीच में मेरे घर में मेरे पिताजी पैसा लाएंगे। तो यही मैंने बोला कि उसकी रेंज इस तरह से लिख सकता हूं, अगर उसमें क्या हो मेजरमेंट वैल्यू में एरर डेल हो तो उसकी रेंज ये मैं लिख सकता हूं। तो मैंने अब सेकेंड मैंने माला, ठीक है, एंड मेजर ऑफ, ठीक है, मेजर वैल्यू ऑफ सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी को मैंने मान लिया सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। तो जब सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी को मैंने मान लिया बी, तो इसमें एरर तो होगा नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज में एरर होती है, तो यूनिट एरर, तो इसमें एरर जो होगी वो डेल बी होगी। इसी तरह से इसमें रेंज कितना लिख सकते हैं, इसकी रेंज कितना से कितना होनी चाहिए, तो बी प्लस माइनस डेल बी हो गए, होगा कि नहीं। बट हम लोग को तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखनी है ना, तो यहां तो मैंने दो फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, उस दो फिजिकल क्वांटिटी के मैंने मेजरमेंट वैल्यू भी रखा और उसके साथ साथ एरर, और मैंने उसका रेंज भी लिख दिया। तो यहां पर बात करते हैं कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को एडिशन की जाए तो जो तीसरा जो मिलेगा रिजल्ट उसमें एरर क्या होगा, मैंने ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए तो इसको मैं डाल रहा हूं, देखिए तो चलते हैं कि तीसरा में क्या होगा। तो मैंने क्या किया ना, एडिशन किया, ठीक है, फोर एडिशन के लिए समझते हैं, एडिशन के लिए समझते हैं। तो एडिशन करेंगे क्या, मैंने एक मेजरमेंट वैल्यू और दूसरा का फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट वैल्यू, तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो सपोज मैंने रिजल्ट x ले लिया, x का ले लिया मैंने, रिजल्ट ले लिया कि x मिला। जैसे मैंने कहा कि 2 + 5 किया तो कुछ 7 मिलेगा, तो मैंने कितना मान लिया कि 7 मिला, यानी कि कुछ मेजरमेंट मिला। तो इस कंडीशन में यहां पर जो मेरा एरर जो होगा वो डेल x में होगा। तो तीसरा क्वांटिटी जो x मिला, तो इसमें एरर मान लिया डेल x होगा, अगर x है तो यहां पर बताता है कि डेल x क्या होगा। अगर इफ एरर इन ए में कितना है, डेल ए, एंड एरर इन किसमें, बी में कितना है, डेल बी हो। तो याद रखना कि एडिशन की जाए चाहे सब्ट्रैक्शन की जाए, दोनों फिजिकल क्वांटिटी की एरर ऐड हो जाती है, तो डेल ए प्लस डेल बी हो जाएगी इस कंडीशन में, यहां पर ही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे मैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे समझ लीजिए क्वेश्चन को मैं देख के देखता हूं, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन क्या कहेगा ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा इफ एरर, ठीक है, ये भी बोल सकता है इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, फील्ड आर 3 ± 0.2 सेंटीमीटर,
and 2 plus minus 0.5 centimeter. Then find the error in their perimeter of rectangular field. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हूं कि यदि लंबाई और चौड़ाई एक रेक्टेंगुलर फील्ड की जो दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 2 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, तो सवाल यहाँ पर किया गया है कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड जो था उसके पेरीमीटर में कितना एरर क्रिएट होगा, ये पूछ रहा है। दैट मीन्स मुझे दिया हुआ लेंथ, सोल्यूशन कर रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा, सोल्यूशन कर रहे हैं। दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ मेरा लेंथ दैट मीन्स एल, तो एल बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस 0.2, बट इसके क्या करना ना, रेंज के रूप में लिख रहे हैं एल को, तो एल प्लस माइनस डेल ए हो जाएगा, एल प्लस माइनस 0.2, ठीक है ना। तो इसी तरह से एल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3, इसको ऐसे मिलाओ, ये इसकी और ये इसकी, तो एल की वैल्यू 3 हो जाएगी और डेल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 0.2, और बी प्लस माइनस डेल बी करके देंगे, रेंज में लिखेंगे तो कितना दिया हुआ है, देखिए 2 प्लस माइनस 0.5, तो यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ से कर देंगे तो बी बराबर 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे तो डेल बी अलग कर दो, जो इधर के साथ होता ये तरह से निकल गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ना कि हम लोग को निकालना क्या है, एरर निकालना है, किसमें, पेरीमीटर में। तो सबसे पहले पेरीमीटर बराबर क्या होता है सर्कल का, यदि रेक्टेंगल का, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, जिसे एस से लिखते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है कि नहीं। तो चलिए एस इक्वल टू क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, तो 2 एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है मेरा 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, टोटल हल कर देंगे तो कितना हो जाएगी 5 दूनी 10 सेंटीमीटर इसकी आएगी क्या, पेरीमीटर। पर हम लोग को पूछना था कि डेल एस कितना होगा, तो ऑफ कोर्स डेल एस भी क्या हो जाएगा, सारा एरर उसकी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो डेल एस बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल क्या हो जाएगा, डेल एल प्लस डेल बी हो जाएगा कि नहीं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल प्लस बी प्लस बी, इसमें डेल एल और इसका भी डेल एल, डेल बी प्लस डेल बी, एल 2 डेल एल, ठीक है। और इसको लिख सकते हो 2 डेल बी, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो डेल ए डेल एल प्लस क्या हो जाएगा, डेल बी, वही नहीं लिखा हूं, इसलिए डेल एस कितना हो जाएगा, निकालते हैं 2, डेल एल की वैल्यू कितनी थी 0.2, डेल बी 0.5, पूरा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.7 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर, ये उसकी एयर हो गई। तो इस कंडीशन में उसकी रिजल्टेड कितनी होगी, रिजल्टेड रेक्टेंगुलर का रिजल्टेड कैसे लिखेंगे, तो एस प्लस माइनस डेल एस लिखेंगे, एस की वैल्यू 10 प्लस माइनस 1.4 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है, एरर का। तो थोड़ा सा देखिए, मैं अभी सब्ट्रैक्शन का भी अभी बताऊंगा, अभी क्वेश्चन इस पर किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा नोट्स करिए जल्दी सुन, अगला फिर क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में तो अभी देख लिए कि एडिशन में मैंने अभी क्या बताया था। एडिशन मैंने आपको बताया कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को एडिशन किया जाए, जो तीसरा जो मेरा रिजल्ट निकलेगा उसमें एरर क्या होगा, यदि दोनों मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी में एरर दिया हो। तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड ये सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, तो इस फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का जो एरर है वो 2 सेंटीमीटर है, और इस फिजिकल क्वांटिटी का जो मेरा एरर वो 3 सेंटीमीटर है। और जब ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी को मैं एडिशन करूं तो एक नया मेरा रिजल्ट मिलेगा, तो इसका टोटल इस रिजल्ट में एरर कितना हो गया, अब कॉस कहिएगा 2 + 3 5 एरर हो गया, दैट मींस 5 सेंटीमीटर का एरर हो गया इस रिजल्ट में। तो अब सवाल क्रिएट होता है कि मैंने देख लिया, लेकिन अब सवाल ये क्रिएट हो रहा है कि अगर मैं जब 2 फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्शन किया, सॉरी एडिशन किया, तो उसका एरर भी बढ़ गया उसके रिजल्ट में। लेकिन जब मैं 2 फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट को और उसकी मेजरमेंट को डिफरेंट करूं, दैट मींस घटाऊं, तो क्या तब भी जुड़ सकता है, सोचिए, क्या तब भी जुड़ सकता है कि जब 2 फिजिकल क्वांटिटी को मैं मेजरमेंट कर रहा हूं
और करने के साथ साथ उसकी एरर भी कुछ है। और जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट मैंने अंतर किया, तो जब मैं अंतर करूंगा तो क्या जो रिजल्ट निकलेगा उसके रिजल्ट में भी क्या मेरा एरर जुड़ जाएगा? तो यस, एरर जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं। भले मैं मेजरमेंट को घटा रहा हूं बट एरर बढ़ जाएगा। कैसे सर? तो आप बताइए कि एरर में एरर कमी हो तो एरर घटेगी कि बढ़ेगी? अब कॉस्ट बढ़ेगी। कैसे सर? नहीं पता, समझ में आ रहा। तो सुनिएगा, मैं एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल इस बात को दे रहा हूं ना कि मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने नहीं आता है, तो आपके कमी हुआ, एरर हुआ कि नहीं? और साथ में आपको डांस भी करना नहीं आ रहा, तो आप बताइए आपका जो आपके में एरर कमा की बढ़ा? तो आप कहिएगा एरर बढ़ गया सर, क्योंकि मुझे क्रिकेट भी खेलने नहीं आ रहा, ना डांस करने आ रहा। तो एरर बढ़ा ना, कमी में कमी एरर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब मैंने फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मैंने ए मारा, उसकी एरर डेल ए था, और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी बी मारा, उसका एरर बी डेल बी था, और दोनों का रेंज मैंने लिख दिया। कैसे रीजन लिखा था मैंने बताया था। तो जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट को घटाया तो तीसरा मेरा रिजल्ट एक्स निकला। तो इस तीसरा रिजल्ट में एरर क्या होगा? डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू क्या होगा? यदि दो मेजरमेंट वैल्यू का एरर डेल ए और डेल बी हो, दैट मींस ए में एरर डेल हो और बी मेजरमेंट वाला वैल्यू में डेल बी हो। तो जिस तरह से एडिशन में एरर जुड़ जाता था तीसरा रिजल्ट में एरर निकालने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जब सब्ट्रैक्शन करेंगे दो मेजरमेंट वैल्यू का, और जो निकलेगा तीसरा क्या रिजल्ट, उसमें जो मेरा एरर होगा वो दोनों मेजरमेंट वैल्यू के एरर के सम के बराबर होगा। रिजल्ट का एरर, अर्थात रिजल्ट का एरर बराबर होगा दो मेजरमेंट वैल्यू के, दो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट वैल्यू के एरर के बराबर। दैट मींस डेल एक्स बराबर डेल ए प्लस डेल बी, और डेल ए और डेल बी मेरा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो इस तरह से रिजल्ट का जो रेंज हो जाएगा वो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स हो जाएगा। इस प्रकार जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था टेम्परेचर। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। हमने अभी सब्ट्रैक्शन में एरर किस प्रकार से होता था तो मैंने बता दिया था। क्या बताया था? फिर से एक बार रिपीटिंग कर देते हैं। मैंने बताया यदि दो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट वैल्यू को अगर अंतर करते घटाते हैं, तो जब घटावेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ तीसरा फिजिकल क्वांटिटी निकलेगा। तो अगर उस दोनों फिजिकल क्वांटिटी की जिसकी मेरा एरर दिया हुआ था, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी को अगर घटाया जाए तो क्या मेरा एरर में कमी भी आ जाएगा? नहीं, बढ़ जाएगा। एरर में कमी होता है, कमी में कमी बढ़ता है। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी को घटा रहे हैं तो तीसरा कुछ तो कुछ मिलेगा। अगर इसकी एरर मान लेते हैं डेल ए है और इसकी एरर डेल बी है, तो मेरा जो तीसरा मिलेगा रिजल्ट उसमें एरर क्या होगा? ऑफ कोर्स डेल एक्स होगा। तो डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो डेल ए प्लस डेल बी हो जाएगी। याद रखिएगा, यानी कि पहलका का एरर जिस प्रकार से एडिशन में होता था ना, ठीक उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में भी होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर 3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड 1 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। फाइंड द एरर इन डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर निकालने क्या रहा है ना कि क्या रखा है कि दो बॉडी है, दोनों बॉडी का मेरा क्या दिया है? टेम्परेचर दिया है। तो मान लेते फर्स्ट बॉडी के लिए ए मान लेते हैं। तो ए में कितना दिया हुआ? लिख देते 3 प्लस माइनस कितना 0.2 सेंटीमीटर। लेकिन इसे रेंज के रूप में कैसे लिखेंगे? तो अगर रेंज के रूप में लिखना चाहते हैं तो ए को लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल ए। बोलिए, और इस तरह से 3 प्लस माइनस 0.2, ये मेरा ए की वैल्यू हो जाएगी, ए बराबर हो जाएगी 3, और डेल ए की वैल्यू हो जाएगी कितना? डेल ए बराबर हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। जैसे मैंने बताया था कैसे कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी हो और उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट ए हो और उसकी मेरा उसमें एरर मेरा डेल हो, तो इस दोनों को मैंने एरर के रूप में ऐसे लिखूंगा, अर्थात ए प्लस माइनस डेल ए। तो जब यहाँ पर 3 प्लस माइनस डेल 0.2 है तो इसे मैं ए प्लस माइनस डेल ए के रूप में लिखूंगा, जो ए की वैल्यू इतनी होगी और डेल ए की वैल्यू इतनी होगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से एंड जो बी में मेरा वैल्यू है, कितना मेरा बी का वैल्यू 1 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसे रेंज के रूप में कैसे लिखेंगे? तो बी प्लस माइनस डेल बी 1 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये बी का वैल्यू हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डेल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हम लोग का निकालना है कि डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बॉडी के डिफरेंस करना है। तो ए माइनस बी करेंगे, तो जब ए माइनस बी करेंगे तो एक्स मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू कितना मिलेगा देखते थे। ए की वैल्यू कितनी है निकालो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1, टोटल 2 आ गया एक्स की वैल्यू। अब हम लोग को निकालना डेल एक्स। तो डेल एक्स बराबर क्या होता है? डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, डेल ए कितना है? डेल ए 0.2 है और डेल बी कितना है? 0.2, जोड़ देंगे 0.4 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हमें
तीसरी फिजिकल क्वांटिटी 2 होगी घटाने पर, और उस तीसरी फिजिकल क्वांटिटी का जो एरर होगा वो 0.4 डिग्री सेल्सियस होगा। इस तरह से जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आई है उसकी रेंज के रूप में लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल एक्स, और x की वैल्यू 2 प्लस माइनस डेल 0.4 डिग्री सेल्सियस। यही मेरा आंसर होगा इसका जो निकाले कह रहा है। ठीक है, तो इसको पूरा नोट्स करिए। हम अभी क्या करता हूँ, अगला टॉपिक बताता हूँ। है जैसा कि अब हम लोग क्या देख चुके सब्ट्रैक्शन एरर का और एडिशन एरर का देख चुके। अब ठीक इसी प्रकार से कंबाइनेशन ऑफ एरर में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम लोग टॉपिक बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि 4 मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को मैंने फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, ठीक है, उसकी मेजरमेंट वैल्यू, यानी कि मैंने लेट कर लिया, ठीक है, लेट कर लिया, कहा कि मेजरमेंट वैल्यू द मेजर्ड वैल्यू ठीक है ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कितना मैंने मान लिया, ए मान लिया। तो इसकी एरर तो कुछ होगी, एंड इन इट इज एरर, मान लेते हैं डेल ए मान लेते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड मान लेते हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी, बराबर मैंने बी मान लिया, ठीक है। एंड इन इट एरर जो होगी वो कितनी होगी, डेल बी होगी, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ए फिजिकल क्वांटिटी का रेंज क्या हो जाएगा, इसकी रेंज जो हो जाएगी वो ए प्लस माइनस डेल ए होगा, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो मेरा बी प्लस माइनस डेल बी होगा, ठीक है। तो हम लोग को सीखना कि अगर मैंने 2 फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट को मल्टीप्लिकेशन किया तो तीसरा मेरा कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे में 2 गुने 3 करेंगे तो कुछ तो मिलेगा, जैसे ये रिजल्ट हो गया। तो 2 फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट पर गुना करने पर तीसरा मिलता है। अगर इस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की वैल्यू में एरर डेल ए है और इसमें जो एरर वो डेल बी है, तो हम लोग को सवाल आता है कि इसमें जो तीसरा जो एरर जो आया, तीसरा जो रिजल्ट है उसमें एरर क्या होगा, दैट मीन्स डेल एक्स होगा, और यही डेल एक्स की वैल्यू निकालना है हम लोग को। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि किस प्रकार से बनेगा मैं बताता हूँ। तो याद रखना कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी को ए गुने बी करते हैं तो तीसरा एक्स मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसकी एरर डेल ए है और बी का एरर मेरा डेल बी है, तो इसकी एरर मिलेगी ऑफकोर्स डेल एक्स। तो डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग को निकालना है। तो याद रखना डेल एक्स बराबर जो सिद्ध करेंगे हम लोग, ठीक है, डेल ए बट्टा ए प्लस डेल बी बट्टा बी इंटू एक्स होती है फॉर्मूला डेल एक्स निकालने के लिए, ये होती है फॉर्मूला। और ये कैसे होती है मैं अभी थोड़ा सा सिद्ध करने जा रहा हूँ, याद समझना। देखो मैं सिद्ध करके बताता हूँ, ठीक है, उस पर ठीक। तो हम लोग को पता है कि यदि क्या किया मैंने ए मल्टीप्लिकेशन बी किया तो कोई तीसरा एरर मेरा एक्स मिला, ठीक है, मिला कि नहीं। तो हम लोग को रेंज के रूप में लिखना है। इसका रेंज कैसे लिखेंगे, एक्स का रेंज कैसे लिखेंगे, यदि इसमें एरर कितना हो, यदि इसका एरर कितना हो, सपोर्टेड में मान इसका एरर डेल एक्स होगा, तो इसकी रेंज कैसे लिखेंगे, तो इसकी रेंज इसके सामने लिख देंगे एक्स प्लस माइनस डेल एक्स लिखेंगे, होगा कि नहीं। और ए का कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल ए इंटू बी के जगह, और बी का रेंज कैसे लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल बी लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको हल करते हैं तो x प्लस माइनस डेल एक्स, ए को बी में गुना करेंगे तो ए बी, ए को डेल ए बी में करेंगे तो प्लस माइनस ए, ठीक है, डेल बी। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस बी डेल ए। अब इसको इसमें करेंगे तो प्लस माइनस छूट गया, प्लस माइनस, इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेल ए इंटू डेल बी, इतना आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से x प्लस माइनस डेल एक्स ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी की जगह x लिख सकते हैं, x लिख दिया, ठीक है, प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल बी डेल ए, बी डेल ए। इस तरह से देखना है, यहाँ पर याद रखना ये मेरा क्या है, बहुत ही एरर है, ये भी एरर,
तो एरर में एरर जितना गुना करेंगे एरर छोटा होगा कि बड़ा, और छोटा होगा। एरर में एरर को गुना किए तो एरर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और एरर बढ़ेगा मतलब एरर का मतलब बहुत ही छोटा, तो बहुत ही छोटा, तो करीब इसको माना जाता है ए के बराबर। डेल बी जो होती है लगभग, ये दोनों जो होती है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि डेल ए एंड डेल बी इज द वेरी स्मॉलेस्ट एरर, बहुत छोटा एरर है, इसीलिए लगभग डेल ए डेल बी जो होती है वो लगभग बराबर होती है 0 के। ठीक है, तो इसके जगह मैं 0 लिख सकता हूँ प्लस माइनस। आगे x प्लस माइनस डेल एक्स बराबर x प्लस माइनस डेल ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए। ठीक है, 0 को छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए x कट जाएगा कि नहीं, इस तरह से डेल x प्लस माइनस और प्लस माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a डेल b प्लस बचेगा, माइनस कॉमन ले लेगा तो प्लस से ना होगा, प्लस कॉमन ले लेंगे तो प्लस से बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस से बचेगा, b डेल a। इतना तो मैथ आता ही है। प्लस माइनस से प्लस माइनस कर जाएगा तो डेल x बराबर हो जाएगा a डेल b प्लस b डेल b। इतना हो गया। अब क्या रखना, ठीक है, प्रत्येक टर्म में 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई x। ठीक है, इन इच टर्म्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के प्रत्येक टर्म में 1 से डिवाइड किए, तो डिवाइड करो तो डेल x बटा x हो जाएगा, a डेल b बटा यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस b डेल a बटा x हो जाएगा। और इस तरह से डेल x बटा x हो गया, a डेल b हो जाएगा। x की वैल्यू कितना रख सकते हैं, a b रख दिए, प्लस b डेल a बटा x की वैल्यू a b। a से a कट जाएगा, b से डेल b नहीं कटेगा चूंकि अलग अलग है, डेल b और b है। इस तरह से मैं यहाँ पर b से b काट सकता हूँ, डेल a से a नहीं कटेगा चूंकि अलग अलग है। तो डेल x बटा x बराबर हो जाएगी डेल b बटा b। ठीक है, और प्लस हो जाएगी डेल a बटा a। इस तरह से हमें डेल x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में डेल b बटा b प्लस डेल a बटा a। इस तरह से हमें फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया। यहाँ पर x चल जाएगा, गुना में हो जाएगा x। देखिए, यानी कहने का मतलब है कि जब किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो तीसरा मिलता है उसमें जो एरर होगा डेल एक्स, वो एरर होगा डेल ए बटा ए प्लस डेल बी बटा बी इंटू एक्स होगा। और वो कैसे होता है मैं अभी बता दिया हूँ, इतना नोट्स करो, मैं इस पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ जल्दी। जैसे मैं अभी हम लोग समझ चुके हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, दैट मीन्स जब हम लोग क्या करते थे, ए गुने बी करते थे तो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी मिला, क्या मिला, एक्स मिलता था। अर्थात ए में एरर, बी में एरर, हमको पता है इसमें अगर एरर डेल हो और इसमें एरर डेल बी हो तो इसमें एरर डेल एक्स क्या होगी। तो मैंने सिद्ध किया कि जो डेल एक्स बराबर जो होगी वो डेल ए बटा ए होगा प्लस डेल बी बटा बी होगा इंटू एक्स हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला भी सिद्ध किया, जैसे देख लो मैंने सिद्ध किया। इसी पर मैं इसी तरह से अगर मैं क्या इस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले भी देख लेते हैं। अब डिवीजन वाला, अगर डिवीजन के लिए अगर बात की जाए तो याद रखना, अगर डिवीजन की भी बात करेंगे हम लोग, डिवीजन में भी अगर हम लोग बात करेंगे, क्या डिवीजन में कि यदि हम लोग ए बटा बी करें, ए बटा क्या किए, बी किए, तो ए बटा बी करेंगे तो तब भी तीसरा कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। अगर इसमें एरर क्या हो, इसमें एरर हो डेल ए और इसमें एरर मेरा कितना हो, अगर इसमें एरर जो होगा वो मेरा डेल बी होगा, तो इसमें एरर कितना होगा, कॉस डेल एक्स होगा। तब डेल एक्स का वैल्यू क्या होगी, तो डेल एक्स की जो वैल्यू होगी वो मेरा डेल ए बटा ए प्लस डेल बी बटा बी ही होगा, इनटू में एक्स वाई होगा, जो मल्टीप्लिकेशन का होता था। जिस प्रकार से कंबाइनेशन ऑफ एरर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखे ना कि जब भी दो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू को सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी मिलती है और उस फिजिकल क्वांटिटी का जो एरर होता है वो दोनों मेजर्ड वैल्यू के एरर के सम के बराबर होता है। और ठीक इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में देखे कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी मिलता है उसमें जो एरर होता है वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के मेजर के एरर के भी सम के बराबर होता है। अर्थात चाहे बात की जाए सब्ट्रैक्शन की या बात की जाए एडिशन की, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, हर कंडीशन में देख रहे हैं कि एरर क्या होती है, जुड़ जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट वैल्यू क्या करता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन तो करता ही है, और साथ में अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करे तो उस कंडीशन में मेरा जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी जो मिलेगी, दैट मींस जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में मेरा एरर क्या होगा। तो जब मैं भी दो फिजिकल क्वांटिटी के मेजर वैल्यू को जब मल्टीप्लिकेशन करता हूं
तो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, दैट मींस रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट में जो मेरा क्या होगा, एरर जो होगा डेल एक्स क्या होगा, तो मैंने जस्ट चेंज किया कि डेल एक्स बड़ा होगा डेल बी बटा बी प्लस डेल ए बटा ए और इंटू एक्स, या फिर डेल ए बटा ए प्लस डेल बी बटा बी इंटू एक्स होगा, डेल एक्स बराबर, यानी तीसरे फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर होगा वो डेल एक्स होगा। तो जब आपने बताया कि अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर इसका एरर ये होगा, तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवीजन करूंगा मेजरमेंट का, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के मेजर वैल्यू को मैं क्या करा, डिवीजन किया, भागा किया, तो भी तीसरा मिलेगा ना, 4 भागा 2 करेंगे तो 2 नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट वैल्यू को जब मैं भागा करूंगा तो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी आएगी रिजल्ट, तो उसके रिजल्ट का एरर क्या होगा, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का एरर पता हो तब भी उसकी जो एरर होगा यही होगा। सर कैसे, अभी मैं इसको भी सिद्ध कर देता हूं, उसको तो नोट्स कर लिया, अभी तुरंत सिद्ध करता हूं, देखना इसका भी मैं अगर भागा वाला भी सिद्ध करूं तो एकदम सेम टू सेम यही आएगा, हर कंडीशन में यही आएगा, देखनी है इसको मैं मिटा। तो चलिए देखते हैं कि अगर जब हम क्या करें, फिजिकल क्वांटिटी को जब बटा करते हैं मेजरमेंट वैल्यू का, तो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी एक्स मिलता है, तो इसका डेल एक्स क्या होगा, अगर इसका एरर डेल ए और इसका एरर डेल बी हो, तो क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी जुड़ जाएगा। अर्थात मान लिया कि इस एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट 2 और उसकी एरर है मेरा 3, और दूसरे का फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट 4 और उसकी एरर है 2, तो 3 और 2 क्या दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जुड़ जाएगा, नहीं, एरर नहीं जुटेगा। था कौन सा जुटेगा सर, तो अभी मैं बताता हूं कौन सा जुटेगा, उससे पहले मैं इसको मैं सिद्ध करता हूं। तो चलिए मैं इसको सिद्ध करता हूं कि अगर ए बटा बी आए, यानी कि जब फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में सेकंड फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के द्वारा अगर डिवीजन करते हैं, तो जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी एक्स आता है उसमें एरर क्या होगी, तो उसमें एरर यही होगा जो मल्टीप्लिकेशन में होता था। और ये कैसे तो मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। तो क्या मैं ऐसे इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 1 बटा बी गुने ए, क्या ये गलत है, नहीं, गुना करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं लेट कर लूंगा, कंसीडर करूंगा, लेट क्या करूंगा, मैंने कुछ ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी मांगना, पी माना, जो 1 बटा बी के बराबर है, मैंने माना क्या 1 बटा बी के बराबर है, मैंने मान लिया कि मैंने कहने का मतलब पी की जो वैल्यू होगी 2 होगी ना, तो 1, तो जो मेरा जो 2 जो निकला है वो बी का वैल्यू 1 बटा बी करने पर मिला है, मैंने मान लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने मान लिया तो 2 बराबर जो 1 बटा बी है, मैंने मान लिया पी फिजिकल क्वांटिटी है जो इसके बट्टा करने के बराबर है, मैंने मान लिया P बराबर बटा B है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर प्लस, इसको रेंज के रूप में लिखना चाहूँ, प्लस वाला रेंज के रूप में, तो P प्लस क्या हो जाएगा, डेल P, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ एरर होती है। और यहाँ पर मैं लिखूँ 1 बटा B, और इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा हो जाएगा B प्लस डेल, इसको मैं माइनस में लिखूंगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस ले लेंगे, B माइनस डेल B, यहाँ माइनस लीजिएगा तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस लीजिएगा तो यहाँ माइनस, हर कंडीशन में सिद्ध हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं ट्राई। तो बी पी प्लस डेल पी बराबर 1 बट्टा बी माइनस डेल बी, इसे मैंने ऊपर से मल्टीप्लिकेशन की इसकी साइन को बदल कर इस तरह से लीजिए, मैंने कर दिया, ठीक है। आगे जब मैं इसको हल करता हूँ तो p प्लस डेल पी बराबर, उसको गुना करेंगे तो b प्लस डेल बी बटा इसको ए प्लस बी, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं, अब कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एक बात मैं बोलूं, देखिए यहाँ पर लिख सकता हूँ p प्लस डेल पी बराबर b प्लस डेल बी बटा बी स्क्वायर माइनस 0, कैसे, चूंकि बताइए डेल बी जो स्क्वायर, डेल बी एक बहुत ही छोटा एरर है, और एरर का स्क्वायर कर देंगे तो एरर बढ़ जाएगा, मतलब और छोटा एरर हो गया। तो ये जो एरर जो होगा डेल बी स्क्वायर प्लस डेल बी स्क्वायर इज द स्मॉलेस्ट एरर, इज द वेरी स्मॉलेस्ट एरर, इज द वेरी स्मॉलेस्ट एरर, ठीक है। इसीलिए डेल बी स्क्वायर जो होगा वो लगभग 0 के बराबर होगा, तो यहाँ 0 लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से p प्लस डेल पी बराबर होगा 0, तो कोई वैल्यू, तो इसको अलग अलग करेंगे तो b बटा बी स्क्वायर और प्लस डेल बी बटा बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, इस तरह से। तो इस तरह से p प्लस डेल पी, और इसको काटेंगे तो बचेगा 1 बटा बी प्लस डेल बी बटा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये p प्लस डेल पी बराबर 1 बटा बी को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, लीजिए मैंने p लिख दिया, डेल बी बटा बी स्क्वायर, p से p कट जाएगा तो डेल p बराबर क्या आएगा, डेल बी बटा बी स्क्वायर आएगा। अब दोनों टर्म में क्या करते हैं, p से डिवाइड कर देते हैं, किससे, p से क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, ठीक है। दोनों तरफ डिवाइड करने से इक्वेशन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होता, हम लोग को पता है, यूनिट साहब ने बता दिए। तो मैंने क्या किया, p से यहाँ डिवाइड कर दिया, लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई पी, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया पी से, तो इसीलिए हो जाएगा डेल पी बटा पी, और इसे डेल बी बटा कितना डिवाइड कर देंगे तब पी, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें डेल पी बटा क्या मिला, पी बराबर डेल बी, और पी के वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे कितना, 1 बटा बी जो माने थे, तो यहाँ 1 बटा बी गुने बी स्क्वायर, तेगो से को कट जाएगा, तो इस तरह से हमें डेल पी बटा क्या बचेगा, पी बराबर डेल बी बटा क्या मिलेगा, एगो बी बच जाएगा तो डी डेल बी मिलेगा, यानी मुझे ये वाला मिला, ठीक है। डेल पी बटा पी बराबर डेल बी बटा बी, इसी के मदद से मैं सिद्ध करूंगा। आगे देखना, आगे जब मैं सिद्ध करने जा रहा हूं तो थोड़ा सा देखो, डिवीजन के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, डिवीजन के लिए, इसके लिए डिवीजन के लिए, 4 डिवीजन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो चूंकि हम लोग को अभी पता था कि x जो मिल रहा था वो a बटा b करके मिल रहा था, और मैंने x बराबर मैंने इसको लिखा 1 बटा b इंटू ए, बात सेम है। और चूंकि मैंने लेट क्या किया था, लेट किया था p, मैंने माना था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ब्यू के रेसिप्रोकल के बराबर है, इस तरह से, तो मैं यहाँ पर 1 बटा बी के जगह p रख सकता हूँ ना, तो इसी तरह से x बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 बटा बी को p के बराबर है ना, तो 1 बटा बी के जगह p रख दूंगा तो p a हो जाएगा कि नहीं। और हम लोग को पता है कि आप देख रहे हैं कि p फिजिकल क्वांटिटी और a फिजिकल क्वांटिटी दोनों मल्टीप्लिकेशन में, और जब भी मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम लोग को तो पता है कि क्या होता है, डेल x बटा x बराबर क्या होता है, डेल p बटा p, मैंने सिद्ध किया था, प्लस डेल a बटा क्या होगा, a होता है कि नहीं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डेल x बटा x और डेल p बटा p किसके बराबर है, डेल b बटा b के बराबर है। तो इस तरह से डेल b बटा b लिख दिया, और देख लिए कि अगर बात की जाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, तो हर कंडीशन में उसकी जो डेल x की जो फार्मूला होती है वो दोनों सेम होती है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की या एडिशन की, दोनों में मैंने सिद्ध कर दिया, दोनों का सेम ही होता है। अब दोनों पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है मैं बताऊंगा। तो एक बात मैं नोट्स में लिखा दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। नोट्स में क्या कि याद रखना, अगर बात की जाती है किसकी, पहले उतार लो, उसके बाद नोट्स में लिखा लेते हैं, उतारो पहले, उतार लो पहले। तो चलिए अभी हम नोट्स में लिखा देते हैं, आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, नोट्स में कुछ मैं लिखा देता हूं, तो देखिएगा, थोड़ा सुन देखिएगा। कंबाइनेशन ऑफ एरर या प्रोपेगेशन ऑफ एरर में अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, या क्या हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो ये दोनों के केस में क्या होती है, ध्यान से रखना है नोट में इस बात को। नोट नंबर पहला कि क्या लिखते हैं कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन errors are always sum। That means अगर मैंने क्या किया, a प्लस बी करके मैंने रिजल्ट निकाला x, और इसमें एरर मेरा डेल a है और इसमें एरर मेरा डेल b है, तो इसमें भी एरर होगा डेल x जो इस दोनों के सम के बराबर होगा, इस तरह से। ये हो गया सब एडिशन के लिए। अगर मैंने a माइनस बी किया तो भी तीसरा कुछ मिलेगा। अगर इसमें एरर मेरा डेल a है और इसमें एरर मेरा डेल b है, तो इसमें एरर डेल x क्या होगी, तो ये दोनों के बीच सम के बराबर होगी। दैट मीन्स अगर मैंने दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ूं या दो फिजिकल क्वांटिटी को घटाऊं, तो उसकी एरर जो होगी दोनों फिजिकल क्वांटिटी की, तीसरे फिजिकल क्वांटिटी में जो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद आ रहा था रिजल्ट में, उसमें एरर हमेशा क्या होती है, जुड़ जाती है। इस बात को याद रखिएगा। अगला देखते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग क्या देखे थे कि जब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं a गुने b, तो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी x मिलता है। अगर इसमें मेरा एरर डेल x हो और इसमें मेरा एरर डेल b हो, तो सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि डेल x में भी एरर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि डेल x में जो एरर जो होता है वो मेरा एरर ये वाला होता है, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, जो डेल x में होता है वो होता है डेल a बटा a प्लस डेल b बटा b इंटू एक्स होता है। मैंने ये सिद्ध भी किया, ठीक है। इसी तरह से अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन की जाए उसकी मेजरमेंट का, तो x भी मिलेगा। अगर इसमें मेरा एरर डेल a हो और इसमें एरर मेरा डेल b हो, तो इसमें एरर मेरा डेल x की वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन में भी मैंने बताया था कि इसका भी एरर y होगा डेल x बराबर। दैट मीन्स डेल
ए बटा ए प्लस डेल बी बटा बी इंटू एक्स ही होगा। जिस प्रकार से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा जुड़ जाता था, ठीक उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में मेरा मेन एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आप आया टॉपिक मेन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वो मैं एरर के टैब्स में पढ़ा दिया गया हूँ। सर्च करिए यूट्यूब पर लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 में सर्च करिएगा एरर एनालिसिस। उसमें बताया गया था कि एरर क्या होती है, एरर कितने टाइप्स की होती है। वहां पर मैंने बताया था मेन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो मेन एब्सोल्यूट एरर का इसमें एडिशन हो रहा है। कैसे? मैंने मेन एब्सोल्यूट एरर बताया था मेन वैल्यू बटा मेन एब्सोल्यूट एरर में बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, मेन एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर का याद रखिएगा, जिसे फ्रैक्शनल एरर कहते थे। रिलेटिव एरर में मैंने बताया था मेन एब्सोल्यूट एरर बटा मेन वैल्यू, याद रखिएगा। मैंने ये फॉर्मूला बताया था रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर का। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होता था, द रेशियो ऑफ मेन एब्सोल्यूट एरर एंड मेन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये मेरा क्या है, यहाँ अगर मैं एम हटा दूं, मतलब इसको डिनोटेट करते थे एल हटा दूं, तो ये मेरा मेन वैल्यू, ये मेन एब्सोल्यूट एरर बटा मेन वैल्यू, तो एब्सोल्यूट एरर मेन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर मेन वैल्यू का सम आ रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब है ना कि इसमें थोड़ा सा देखता हूं, इसमें जो मेरा कहने का मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, ठीक है, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर और ऑलवेज एडेड। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट एरर जुड़ जाता था, सम हो जाता था, ऐड हो जाता था, क्या हो जाता है, ऐड। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एरर क्या होती है, फ्रैक्शनल एरर उसमें ऐड होती है और उसमें डायरेक्ट एरर जुड़ जाता था, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि डेल एक्स बटा एक्स बराबर था डेल बी बटा बी प्लस डेल ए बटा ए, चाहे डेल ए पहले लिखो चाहे डेल बाद में लिखो, प्लस ही नहीं करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि देखिए फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर का सम हो जाता है। लेकिन मैं एक कंडीशन और बताया था कि अगर मैंने फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं, किससे, कितना से, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो वो मेरा परसेंटेज एरर बन जाता था कि नहीं। तो इस तरह से मेरा डेल एक्स परसेंटेज मिल जाएगा और डेल बी परसेंटेज प्लस डेल ए परसेंटेज मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में साथ साथ क्या होती है कि परसेंटेज एरर भी ऐड हो जाती है। परसेंटेज एरर इज ऑलवेज एडेड, याद रखिएगा। यानी कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर जुड़ता है या परसेंटेज एरर जुड़ता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ एरर ही डायरेक्ट जुड़ जाता है। यानी कि इसका एरर इसका एरर, तो जो तीसरा मिलेगा उसका एरर जुड़ जाएगा, तो अपने आप तीसरा का मिल जाएगा। सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो तीसरा का जो मिलेगा रिजल्टेड, उसमें जो एरर होगा, दोनों के सम के बराबर एरर हो जाएगा। और इसी प्रकार, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबसे अलग है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डायरेक्ट एरर जुड़ता नहीं है, बल्कि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के, ठीक है, हम लोगों का फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर जुड़ता है। इस बात को याद रखिएगा, तभी का पूरा क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बना के दिखाता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूं और एक क्वेश्चन होमवर्क में रखूंगा आप लोगों को, और कमेंट करके बताना कि आंसर आया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं इसके बाद लेक्चर में मैं कम से कम 25 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एरर से संबंधित, एरर से रिलेटिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक से एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने के लिए, जो कि आपको कमेंट में करना है पक्का, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो इसको पहले उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बैठाता हूँ, वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है देखिएगा। ये हुआ, बोर्ड साफ कर देते हैं। बनाना है खुद से वीडियो को पॉज कर, लेकिन उससे पहले मैं बना दूंगा तब। चलिए क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा क्या कि इस तरह से क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहेगा ना कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल
इज 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर एंड ठीक है 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर आर रेस्पेक्टिवली then find the error in area of rectangle and its range, और इसकी रेंज भी निकालना। ये है मेरा पहला क्वेश्चन। इसे मैं सोल्यूशन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, इस तरह से मेरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ये वाला L और ब्रेथ मेरा ये वाला दिया हुआ। लेंथ कितना है 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग तो पूछ रहा है कि इसकी फाइंड द एरर इन एरिया, इसकी एरिया में एरर क्या होगी। दैट मीन्स मेरा गिवन डेट क्या है, चूंकि गिवन डेट क्या है लेंथ L बराबर 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, पर लेंथ के रेंज कैसे लिखेंगे, L प्लस माइनस डेल L करके लिखेंगे। तो 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, तो इसीलिए यहाँ जो L की वैल्यू हो जाएगी, इसीलिए L की वैल्यू कौन होगी 3 सेंटीमीटर और डेल A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मतलब 0.3 सेंटीमीटर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एंड और क्या दिया हुआ है, एंड ब्रेथ जिसको B बोलेंगे तो 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, बट ब्रेथ वाला को रेंज के रूप में लिखते हैं B प्लस माइनस डेल B के रूप में। एक्चुअल में मेरा तीसरे से 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, इसलिए मेरा जो B का जो एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी सेंटीमीटर और इसकी एरर जो हो जाएगी डेल B का वो मेरा हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। बट हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग का निकालना एरिया में एरर क्या होगी। तो इसकी एरिया क्या होती है, A होगी, एरिया बराबर L गुने B, ठीक है ना। रेक्टेंगल का एरिया होता है ना L गुने B, तो हमको एरिया तो निकल जाएगा L की वैल्यू 3 गुने B का वैल्यू 2, तो एरिया तो निकल जाएगी कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी एरिया। बट हम लोग को इस एरिया में निकालना है डेल A, क्या निकालना है डेल A। तो हम लोग को पता है क्या कि अगर A गुने B होता था तो मुझे मिलता था x, बट ये L गुने B करके मुझे मिल रहा है A। बोलो, हम लोग को पता है कि जब A गुने B करते हैं तो x मिलता था, और इस तरह से जो डेल x जो फॉर्मूला बनता था वो डेल A बटा A प्लस डेल B बटा B इंटू x बनता था। बोलिए बनता था कि नहीं। तो इसी तरह से अगर मेरा जो A जो मिल रहा है वो लेंथ गुने ब्रेथ करने पर मिल रहा है, तो इसमें डेल A कितना होगा, एरिया में एरर कितना होगा, डेल A मतलब एरिया में एरर हो जाएगा डेल L बट्टा L प्लस डेल B बट्टा B इंटू हो जाएगा A फार्मूला। तो इस तरह से मैं डेल A निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा डेल L की वैल्यू कितना, देखिए डेल L की वैल्यू है 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर है कि नहीं, बोलिए है ना। इसी तरह से मेरा L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 3 सेंटीमीटर प्लस इसकी कितना 0.2 और ये कितना 2 और एरिया कितना निकल के लाए थे 6, सब निकाल के लाए। देखिए डेल A का वैल्यू 6 निकाले थे ना, यहाँ से डेल L निकालेंगे तो डे A इक्वल टू हो जाएगा, इसको हटाएं तो नीचे 0, इसको हटाएं तो भी 0 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 6 हो जाएगी और कितना हो जाएगा 20 3 60, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6, ये भी 6 हो जाएगा। इस तरह से गुने 6, ठीक है। तो डेल A बराबर कितना हो जाएगा 6 12 बटा 60 गुने 6, 12 25 60, इस तरह से हो जाएगा 6 बटा 5, काट दोगे 1.2, ठीक है 1.2 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेरा एरिया में जो रेक्टेंगल की जो एरिया में जो एरर मिलेगी वो 1.2 सेंटीमीटर मिलेगी। इस तरह जो एरिया की जो रेंज जो लिखते हैं, एरिया की जो रेंज लिखेंगे रिजल्टेड का, वो मेरा A प्लस माइनस डेल A होगा। तो A मेरा 6 था प्लस माइनस 1.2 सेंटीमीटर होगा मेरा मेन आंसर। ये हुआ मेरा मेन आंसर, ये हुआ। इस तरह का मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप लोगों को बना के दिखाना नहीं है, सॉरी कमेंट करना है कि मैंने बना दिया सर, आप बोले थे तो मैंने आपका क्वेश्चन कर दिया। तो मैं अगले वीडियो में एक मैं अभी क्वेश्चन दे देता हूँ और अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा ना, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन खाली एरर के करवाऊँगा, हर एक तरह का क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको अपने बनाने का प्रयास करिएगा होमवर्क में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उधर पे ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है, मिटा कर। चलिए इसको ऊपर में लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। चलिए क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको,
क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बना के लाना है, कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। मैं क्वेश्चन एगो दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो करते हैं और का। देखिए लिखेंगे क्या कि इफ मास ऑफ ए बॉडी इज, ठीक है, 5 ± 0.2 kg एंड इट्स वॉल्यूम इज, ठीक है, इट्स वॉल्यूम इज 2 ± 0.3 मीटर क्यूब, ठीक है। देन फाइंड द एरर इन डेंसिटी एंड इट्स रेंज, इसकी रेंज निकालना है डेंसिटी में, ठीक है। क्या होगा आपको कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन आपका लगा, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, और जब भी मैं आप लोगों को बोलूँ कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किए तो खुद से क्लियर करिए, ठीक है। चलते हैं, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।